हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमएस वर्ड के टोटल मेनू, और मेनू के अंदर जो सारे ऑप्शन आते हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सरल तरीके से समझाऊंगा। अगर आप सच में पूरा एमएस वर्ड सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो डालूंगा उस सारे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, वो सब आप वीडियो देख पाएंगे। तो आइए एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड ओपन करने के दो तरीके हैं। तो आइए पहला तरीका देखते हैं। स्टार्ट मेनू में जाते हैं, उसके अंदर ऑल प्रोग्राम में जाते हैं। ऑल प्रोग्राम में सर्च कीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये रहा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। फिर उसमें सर्च कीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन हो गया। अब ये विंडोज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ ऑप्शन है मैक्सिमाइज का, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा। अब ये थोड़ा स्क्रीन के बारे में समझ लेते हैं। ये जो सबसे ऊपर ये पट्टी दी हुई है उसको बोलते हैं टाइटल बार, और उसके ऊपर ये तीन बटन दिए हुए हैं उसको बोलते हैं कंट्रोल बटन। सबसे पहला है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज करेंगे तो ये जो विंडोज है, जो ये प्रोग्राम है, वो नीचे आ जाएगा टास्क बार के ऊपर। ये रहा। इससे क्या होगा कि आप डेस्कटॉप पे कोई भी वर्क करना चाहते हैं तो वर्क कर सकते हैं। स्टार्ट मेनू में जाके आप कोई और प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं तो वो प्रोग्राम भी आप ओपन कर सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। अब आपको फिर से एमएस वर्ड में जाना है तो यहाँ टास्क बार पे आइए। वहाँ आपको एक आइकॉन दिखाई देगा एमएस वर्ड का, उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट 4 है उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा बटन है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज यानी बड़ा। तो हमारा एमएस वर्ड पहले से ही बड़ा है, फुल स्क्रीन पर है, तो इसको अब छोटा करना है तो वही बटन का यूज होता है। क्लिक कीजिए तो ये छोटा हो जाएगा, फिर से उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो वो बड़ा हो जाएगा। जो छोटा करते हैं उसको बोलते हैं रिस्टोर डाउन। ये हो गया रिस्टोर डाउन। फिर से क्लिक कीजिए तो ये मैक्सिमाइज हो गया यानी बड़ा हो गया। उसके बाजू में है क्लोज। तो आप क्लोज करोगे तो ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अब उसके नीचे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इसको कहते हैं मेनू बार। होम मेनू के अंदर ये सारे ऑप्शन दिए हुए, इंसर्ट के अंदर ये सारे ऑप्शन दिए, ऐसे पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, सारे मेनू के अंदर ऑप्शन दिए हुए। वो सारे ऑप्शन हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हम आ जाते हैं होम मेनू में। उसके नीचे यहाँ पर जो ये पट्टी दी हुई है व्हाइट कलर की, उसको बोलते हैं रूलर। यहाँ पर भी है लेफ्ट साइड में, उसको भी बोलते हैं रूलर। फिर राइट साइड में जो ये है उसको बोलते हैं स्क्रोलर बार। और लास्ट में जो नीचे दी हुई है ये पट्टी, ये उसको बोलते हैं स्टेटस बार। इसके ऊपर ये जो दिया हुआ है उसको बोलते हैं लेआउट। उसमें अलग अलग पेजेस आते हैं जिसमें अलग अलग वर्क होता है, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाजू में यहाँ जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन दिया हुआ है जिससे हम पेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये, उसको बोलते हैं पेज। इसको लेआउट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ हम एक पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक कोड टाइप करूंगा, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ये कोड है जिससे मुझे पैराग्राफ मिल जाएंगे कुछ। एंटर कर लेते हैं। ये आ गया पैराग्राफ। इसके बाद मुझे एक छोटा पैराग्राफ चाहिए तो उसके लिए भी मैं कोड टाइप करूंगा, आप नोट कर लीजिए। इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट, मुझे एक ही पैराग्राफ चाहिए तो मैं यहाँ एक टाइप करूंगा, फिर कॉमा। मुझे एक पैराग्राफ के अंदर दो सेंटेंस चाहिए तो मैं यहाँ से दो टाइप करूंगा, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर एक पैराग्राफ और दो सेंटेंस आ गए। अब मुझे ये पैराग्राफ के फंट चेंज करने हैं तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। फिर यहाँ से फंट के ऊपर जाऊंगा, एरो पे क्लिक कीजिए। यहाँ बहुत सारे फंट है, उसमें से आपको जो भी पसंद आए वो फंट आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने ये फंट कोई भी एक रख लिया। ठीक है। उसके बाद साइड में क्लिक करिए।
फिर वो जो सेकंड वाला पैराग्राफ है मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे इसकी साइज थोड़ी बड़ी चाहिए तो मैं यहाँ से साइज वाले एरो पे क्लिक करूंगा। यहाँ से साइज में 20 रख लेता हूँ। देखो यहाँ थोड़ा बड़ा हो गया। अब मैं ये पैराग्राफ सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने सिलेक्ट कर दिया। मुझे इसकी भी साइज बढ़ानी है तो मैं साइज यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ और यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ। इसको बोलते हैं ग्रो फंड। जो बड़ा वाला ये दिया हुआ है ना उसको बोलते हैं ग्रो फंड। उसकी शॉर्टकट की भी आप यूज कर सकते हैं। नीचे शो हो रही है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन तो नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटर देन जो है वो की के ऊपर वाले भाग में है। तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन दबाना होगा तो ये फंट की साइज बड़ी होगी। देखो अब मुझे ये फंट की साइज जो है वो छोटी करनी है तो उसके बाजू वाला ए जो छोटा वाला है उसका भी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस लेस देन, सेमी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। देखो ये साइज छोटा हो गया है ना। तो आप शॉर्टकट की से भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और अब मुझे इस डॉक्यूमेंट को टाइटल देना है तो मैं ऊपर चला जाऊंगा, फिर आगे कर्सर रख दूंगा, फिर कीबोर्ड से 2 बार एंटर टाइप कर दूंगा, फिर ऊपर कर्सर क्लिक कर लेते हैं। अब मुझे ये कर्सर सेंटर में चाहिए तो मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा तो सेंटर में आ जाएगा। फिर से मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ कर्सर को। मुझे शॉर्टकट की से बीच में लेना है यानी सेंटर में लेना है तो यहाँ शॉर्टकट की उसकी शो हो रही है कंट्रोल प्लस ई। तो यहाँ कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में ई टाइप कर दीजिए तो आपका कर्सर सेंटर में आ जाएगा। यहाँ मैंने दे दिया नाम कंप्यूटर बेसिक इंफॉर्मेशन। ओके। अब हम ये जो टाइटल दिया हुआ है इसकी थोड़ी साइज बड़ी कर लेते हैं तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन प्रेस किया, फिर से प्रेस किया, फिर से प्रेस किया। इतना बड़ा चाहिए मुझे। अब मुझे इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है यानी घटीला करना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। फिर यहाँ पर बी लिखा हुआ है यानी बोल्ड, उसका भी शॉर्टकट के नीचे सो रहा है। कंट्रोल बी करके आप कर सकते हो। मैं यहाँ से ही क्लिक कर लेता हूँ तो ये बोल्ड हो गया। अब उसमें से मुझे इंफॉर्मेशन को थोड़ा टेढ़ा करना है यानी इटैलिक करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, आई पे क्लिक किया, उसकी भी शॉर्टकट के नीचे सो रही है कंट्रोल आई तो मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो देखो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको बोलते हैं इटैलिक। अब मुझे ये जो कंप्यूटर बेसिक है उसके नीचे अंडरलाइन चाहिए तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया और यू पर क्लिक कर दिया। तो देखो यहाँ कंप्यूटर बेसिक के नीचे अंडरलाइन आ गई। मुझे ये सिंगल अंडरलाइन नहीं चाहिए, मुझे ये डबल अंडरलाइन चाहिए तो मैं एरो पे क्लिक करूंगा, यहाँ से डबल अंडरलाइन ले लूंगा। लेकिन अंडरलाइन का कलर चाहिए, मुझे रेड कलर चाहिए तो अंडरलाइन के एरो पे क्लिक करूंगा, यहाँ अंडरलाइन कलर दिया हुआ है वहां से मैं रेड ले लूंगा। देखो आ गया ना। साइड में क्लिक करके देख लो। अब समझ लो मुझे ये पैराग्राफ लिखा हुआ चाहिए लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं रहना चाहिए तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर दिया, इसको बोल दिया स्ट्रिक्ट थ्रो। तो देखो ये उसके ऊपर एक लाइन आ गई। अब डॉक्यूमेंट में इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, कोई उसको पढ़ेगा भी तो उसका कोई मतलब रहेगा नहीं। तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मैंने यहाँ 52 और नीचे लिखा है N1 लेकिन मुझे 52 नहीं चाहिए, 5 का स्क्वायर चाहिए यानी 5 के ऊपर 2 चाहिए तो मैं ये 2 को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर यहाँ से X2 जो ऊपर 2 दिए वो क्लिक करना है आपको। उसका भी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। तो आप कीबोर्ड से वो टाइप करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। देखो हो गया। N1 1 को सिलेक्ट कर लीजिए, वो मुझे नीचे चाहिए तो X2 नीचे वाला 2 उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ओके, उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो वो नीचे आ जाएगा जो हमने एक सिलेक्ट किया था। फिर साइड में क्लिक कर दीजिए। फिर आप कुछ टाइप करेंगे तो वो सब सबस्क्रिप्ट में ही आएगा। तो बैकस्पेस कीजिए कीबोर्ड से, उसको इरेज कर दीजिए और जो हमने सबस्क्रिप्ट को ऑन किया था उसको ऑफ कर दीजिए तो वो आपका कर्सर नॉर्मल मोड में आ जाएगा। अब आप टाइप करोगे तो नॉर्मल मोड में आएगा।
अब जो ये पैराग्राफ है उसमें सारे कैरेक्टर मुझे कैपिटल चाहिए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है चेंज केस का, तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें अपर केस लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो ये जो सारे कैरेक्टर है वो कैपिटल हो जाएंगे। अगर मुझे ये स्मॉल चाहिए तो फिर से चेंज केस में जाइए, यहाँ से लोअर केस कर दीजिए तो ये स्मॉल हो जाएगी। अब मुझे ये जो सेंटेंस है उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल चाहिए, तो फिर से चेंज केस में जाइए, यहाँ से सेंटेंस केस कर दीजिए, तो जो ये है फर्स्ट कैरेक्टर वो कैपिटल हो जाएगा। अब मुझे ये पैराग्राफ के हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल चाहिए, हर वर्ड का पहला अक्षर यानी हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल चाहिए। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर से चेंज केस में गया और उसमें से मैंने कर लिया कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया। तो देखिए हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो गया। उसके बाद एक और ऑप्शन है, लेकिन वो ज्यादा यूज में नहीं आता, टू गेल केस, वो हर वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल हो जाता है और बाकी सारी कैपिटल हो जाते हैं। इस पैराग्राफ को हम फिर से सिलेक्ट करते हैं और चेंज केस में जाके सेंटेंस केस कर लेते हैं। अब मुझे किसी चीज को हाईलाइट करना है, तो मैं उस चीज को सिलेक्ट करूंगा और फिर यहाँ हाईलाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, उसके एरो पे क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर में हाईलाइट के लिए दे सकता हूँ। और अगर आपको ये हाईलाइट को निकालना है तो फिर से आप इसको सिलेक्ट कीजिए, फिर से हाईलाइट में जाइए और यहाँ से नो कलर कर दीजिए, तो वो जो आपने हाईलाइट दी थी वो निकल जाएगी। अब जो ये पैराग्राफ है उसका मुझे कलर चेंज करना है, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ ए ए लिखा हुआ है, उसके एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ से कोई भी कलर आपको जो भी अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने रेड कलर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया, उसको मुझे थोड़ा बड़ा करना है, तो यहाँ से मैं ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब मुझे इसके नीचे अंडरलाइन चाहिए, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया, फिर मैंने यू पे क्लिक किया तो अंडरलाइन आ गई, लेकिन मुझे दो नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, वो भी डैश वाली। तो यहाँ एरो पे क्लिक किया और यहाँ से डैश वाली अंडरलाइन ले ली और अंडरलाइन का कलर मुझे ब्लू रखना है, तो मैं एरो पे क्लिक किया, अंडरलाइन कलर यहाँ से मैंने कलर ले लिया, ब्लू ले लिया। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसका कलर मुझे चाहिए कोई और कलर, तो मैंने यहाँ क्लिक किया और मैंने यहाँ से कोई और कलर ले लिया और मैंने उसको बोल्ड कर लिया और उसकी साइज थोड़ी बड़ी कर ली, देखो ऐसे। अब मुझे इसका फॉन्ट भी चेंज करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर फॉन्ट के ऊपर गया और मैंने यहाँ से कोई भी फॉन्ट ले लिया। हमने इस डॉक्यूमेंट में जो भी चेंज किया, जैसे कि फॉन्ट चेंज किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, कलर चेंज किया, वो सबको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ये जो मैंने फॉर्मेटिंग किया उसके जैसा सेम फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ लगाना है इंफॉर्मेशन पे, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ से कोई भी चीज़ एक चीज़ सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ फॉर्मेट पेंटर दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसके जैसा आपको फॉर्मेटिंग जिसके ऊपर करना है उस चीज़ को आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट कर लिया। तो देखो इसके जैसा सेम फॉर्मेटिंग इसके ऊपर आ गया। मुझे ना तो फॉन्ट याद रखने की जरूरत है, ना फॉन्ट की साइज, अदरवाइज कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ फॉर्मेट पेंटर की मदद से इसको कर सकते हैं। अब मुझे ये पैराग्राफ की दूसरी कॉपी चाहिए, यानी ये पैराग्राफ जैसा दूसरा पैराग्राफ चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने उसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मुझे ये पैराग्राफ कहाँ चाहिए, मुझे ये पैराग्राफ यहाँ चाहिए, तो मैंने वहां पर क्लिक कर दिया, कर्सर रख दिया। उसके बाद कर्सर रखने के बाद यहाँ पेस्ट में गया और यहाँ से सिंपली पेस्ट कर दिया, तो जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ आ गया। उसके बाद जो मैंने यहाँ लिखा है कंप्यूटर बेसिक इंफॉर्मेशन, वो टाइटल मुझे यहाँ नहीं चाहिए, वो टाइटल मुझे यहाँ चाहिए, यहाँ बीच में, ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ के बीच में। तो मैंने ये टाइटल को सिलेक्ट कर लिया, मुझे यहाँ नहीं चाहिए ये टाइटल, तो मैं यहाँ से कट कर लूंगा, यानी यहाँ से निकल जाएगा। मुझे ये दो पैराग्राफ के बीच में चाहिए, तो मैं लास्ट में कर्सर रख दूंगा और उसके बाद में एंटर कर दूंगा। यहाँ कर्सर आ गया। उसके बाद मुझे ये कर्सर सेंटर में लाना है, तो फिर मैं यहाँ पैराग्राफ के ऑप्शन में जाके सेंटर पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये मेरा कर्सर सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद जो मैंने वो वहां पर कट किया था ऊपर से, उसको मुझे यहाँ लाना है, तो मैं एरो पे जाऊंगा और यहाँ से पेस्ट कर दूंगा, तो देखो यहाँ पर वो आ गया। अब ये टाइटल और पैराग्राफ के बीच में थोड़ी सी
जो स्पेस है वो ज़्यादा हो गई है, तो उसको कम करने के लिए मैं यहाँ आगे कर्सर रखूँगा और कीबोर्ड से सिंपली बैकस्पेस कर दूँगा, तो पैराग्राफ ऊपर थोड़ा आ जाएगा। अब मुझे ये सेंटेंस को इस पैराग्राफ के अंदर ऐड करना है, लेकिन ऐसा फॉर्मेटिंग नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया फॉर्मेटिंग यानी क्या, कलर, फॉन्ट, साइज़ सब जो होता है हम अलग-अलग करते हैं, उसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। मुझे इस फॉर्मेटिंग में नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ इस फॉर्मेटिंग में चाहिए। ओके, तो मैं क्या करूँगा? तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे कर्सर रखा और अगर मैं सिंपली पेस्ट करूँगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ, दिखा रहा हूँ। देखो, पेस्ट करूँगा, तो वो वहाँ जैसे फ़ॉन्ट है वैसे ही यहाँ आ गए, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए नहीं, मुझे इसके जैसा चाहिए। ये सेंटेंस ये फॉर्मेटिंग में चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ से अंडू कर दूँगा। उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ज़ेड, ओके? तो मैंने यहाँ से अंडू कर दिया। मुझे जो ये सेंटेंस है ये फॉर्मेटिंग में चाहिए, तो मैंने ये यहाँ कर्सर रखा, पेस्ट में गया और पेस्ट स्पेशल कर दिया और यहाँ से मुझे एक चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। ओके, ये सिलेक्ट करने के बाद आप ओके कर दीजिए। तो देखो, जो वो फॉर्मेटिंग था उसकी जगह ये फॉर्मेटिंग हो गया। अब जो मैंने ये पैराग्राफ सिलेक्ट किया उसमें मैंने जो भी फॉर्मेटिंग की है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिंपल पैराग्राफ चाहिए ये सेंटेंस जैसा। तो मुझे तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मुझे इसका फॉन्ट नॉर्मल करना पड़ेगा, साइज, कलर नॉर्मल, बहुत सारे, जैसे कि यहाँ से अंडरलाइन ही करना पड़ेगा, इसका साइज कम करना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी चीज करनी पड़ेगी। तो हम वो एक ही क्लिक में कर सकते हैं। तो पहले तो पैराग्राफ को सिलेक्ट कर ले और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक कर दे। तो आप ये क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से निकल जाएगी और आपका पैराग्राफ नॉर्मल हो जाएगा, एकदम सिंपल पैराग्राफ हो जाएगा। अब ये डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना है, तो ऑफिस बटन में जाइए, सेव एज के ऊपर जाइए, यहाँ फाइल नेम दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए। मैंने यहाँ नाम दे दिया हितेश पारेख, ओके, और ये सेव कर लिया। ओके, तो मेरा हितेश पारेख से ये डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब मुझे ये डॉक्यूमेंट कोई और जगह भी सेव करना है, तो फिर से मैं ऑफिस बटन में जाऊंगा और यहाँ से फिर से सेव एज करूंगा। अब मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए डेस्कटॉप पे, तो मैं यहाँ स्क्रॉलिंग करूंगा और डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा। उसके बाद फाइल नेम में कोई भी और भी दे सकता हूँ। अगर ये रखना चाहते हैं तो आप ये भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया हितेश पारेख सर, ओके, और सेव कर लिया। तो मैंने एक फाइल को दो जगह सेव किया, आप कहीं भी उसको सेव कर सकते हैं। अब मुझे न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए, जो मैं इंफॉर्मेशन टाइप करना चाहता हूँ वो मैं न्यू डॉक्यूमेंट में टाइप करना चाहता हूँ, तो ऑफिस बटन में जाएंगे और न्यू, उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एन, ओके। अब न्यू पे क्लिक करो और फिर यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लो और क्रिएट कर लो, तो एक नया डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएगा। अब आपको कोई पुरानी फाइल खोलनी है तो आप क्या करोगे, तो यहाँ ऑफिस बटन में जाओ, यहाँ से ओपन में जाओ, आपने कहाँ फाइल सेव की है, तो मैंने फाइल डेस्कटॉप पे की है, तो डेस्कटॉप पे गए और फाइल का नाम क्या दिया था हमने, हितेश पारेख सर, और यहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए, तो वो फाइल यहाँ ओपन हो जाएगी। ये सारे ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।